फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो 2024 में कोई असर नहीं पड़ेगा सर इसका? हम अगर ऐसे पढ़ते तो हर गली का नेता पार्टी खत्म कर देता। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ओपी राजभर काफ़ी चर्चे में है। जब से समाजवादी गठबंधन से अलग हुए हैं तब से ही दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। एक तरफ ओपी राजभर है एक पाले में, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनके समर्थक दल हैं, जिसमें कि उनकी पार्टी के नेता भी हैं और पार्टी से बाहर सहयोगी दल के नेता भी हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो खूब बोल रहे हैं ओपी राजभर को लेकर के, और उसी कड़ी में आज नाम जुड़ा आजम खान का। पत्रकारों ने जब आजम खान को घेरा तो उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे ओपी राजभर अलग हुए हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उस पर उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिए। एक आखिरी सवाल है सर। लगातार एक बयान जो है वो विपक्ष की तरफ से निकल के बार बार आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो सपा को ख़त्म करने के लिए भाजपा के इशारे पर आए थे और अब वो वहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सपा यार इतनी कमज़ोर भी नहीं है, इतनी कमज़ोर भी नहीं। यहाँ से जो गया वो गया। किसी भी राजनीतिक दल से, ऐसे राजनीतिक दल से जो खुद अपने में एक पहचान हो, उससे व्यक्तियों की पहचान तो होती है लेकिन व्यक्तियों से उसकी पहचान नहीं होती। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा भी है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। जैसा कि आपने सुना, उस शायराना अंदाज में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये पूछा जाता है कि 2024 में उनके जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या, तो कहते हैं कि यदि ऐसे फ़र्क पड़ने लगे तब तो गली कूचे के नेता जो है पार्टी को ख़त्म कर देंगे। कहने का मतलब क्या ओपी राजभर को गली कूचे का नेता मानते हैं? क्योंकि बात तो ओपी राजभर की हो रही है, स्वाभाविक रूप से उनका कमेंट भी ओपी राजभर को ही लेकर के आ रहा है। एक बात बताऊं कि जब आजम खान जेल में थे तब जो है शिवपाल यादव जो नाराज चचा हैं वो उनसे मिलने के लिए गए थे और बाहर निकल करके उन्होंने बोला था कि बाहर आने दीजिए फिर हम बताएंगे। ऐसा लगा था जैसे शिवपाल यादव और आजम खान के बीच में कुछ खिचड़ी पकी। लेकिन जैसे ही आजम खान बाहर निकले उसके बाद अखिलेश यादव ने उनको साधने के लिए सबसे पहले कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा और रामपुर में जो उपचुनाव हुआ उसमें छोड़ दिया उन्हीं के ऊपर कि आप ही टिकट तय कीजिए। इस तरीके से आजम खान को उन्होंने साथ लिया। आजम खान को भी दिखा कि पार्टी में मान सम्मान मिलने लगा, लिहाजा उनके सुर बदल गए। जो उनके मीडिया प्रभारी या बेटे बागी हो रहे थे वो जो है शांत हो गए और आजम खान जो है वो अपने हिसाब से अपने स्टाइल में अपने अंदाज में बात करने लगे। ओपी राजभर को लेकर के उन्होंने एक बार कहा था अभी हाल में ही कि किसी भी पक्ष को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, फिर से मिलना जुलना हो तो फिर आदमी नज़र न मिला पाए। ओपी राजभर के बारे में माना जाता है कि बोलते हैं विभाग बोलते हैं, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं, इससे भी जो है फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात उनके साथ सबसे बड़ा ड्राबैक ये है कभी किसी पार्टी में टिकते नहीं। बसपा में रह लिए, बीजेपी के साथ रह लिए, सपा के साथ रह लिए, अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है तो कहाँ जाएंगे। उनके एक ड्राबैक सबसे बड़ा है। दूसरा ये भी है कि अभी तक वो अपने दम पे कोई चुनाव नहीं जीते हैं। जब भी किसी से गठबंधन करते हैं, चाहे बीजेपी से करें, चाहे समाजवादी पार्टी से करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी से करें, तब उनके विधायक भी बनते हैं और दूसरों को वो हराते भी हैं, लेकिन अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते। माना जाता है कि पूर्वांचल के 10 जिलों में उनका ठीक ठाक राजभर का प्रभाव है। जैसे कि बलिया में उन्होंने काफ़ी बीजेपी को डेंट किया, गाजीपुर और आजमगढ़ में तो खाता भी नहीं खुलने दिया, बस्ती है, अंबेडकर नगर है, बनारस में है, उनका प्रभाव है। तो इस तरीके से प्रभाव तो है लेकिन उन्हें किसी का साथ चाहिए। अब चूंकि बसपा का उन्होंने नाम लिया और आकाश आनंद का ट्वीट आ गया कि ऐसे अवसरवादी लोग हमें नहीं चाहिए, तो इसके बाद अब उनके पास क्या विकल्प बचता है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, समुद्र है, वहाँ उसके साथ हाथ मिलाने में उसके शर्तों को मानना पड़ेगा। बीजेपी के साथ रह चुके हैं, जानती है बीजेपी कि अभी सत्ता के 5 साल चलाने हैं और यदि ओपी राजभर को साथ ले आते हैं तो कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, एक सिरदर्द बन के रह जाएंगे। लिहाजा बीजेपी उनसे हाथ भी मिलाएगी तो अपने शर्तों पर मिलाएगी। अब ऐसे में बचते हैं कि शिवपाल यादव, तो क्या शिवपाल यादव के साथ ओपी राजभर जाना चाहेंगे, क्या करेंगे? देखिए एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है
और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। 22 लेडी की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आज़ाद घूमेगा। और अब आजम खान ने जिस तरीके से कमेंट किया है, ये देखने वाली बात होगी कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने जवाब दिया था कि ठीक है वो बड़े भाई हैं, मुझे ही है इमेच्योर बता रहे हैं, लेकिन वो तो बताएं, एक सीट तो निकाल नहीं पाए, दूसरों की बात करते हैं। तो आजम खान के लिए अब क्या जवाब देते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रही ने भी खबर देखते रहिए।